फॉर्मली शुरू करूँ। पहले तो आप ही बताइए सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करी है कि आप क्या तैयारियां चल रही हैं, कितने हमारे यहाँ कोविड हॉस्पिटल हैं, कैसे क्या जो डिटेल्स हैं। आप सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पहुँचने पे। हम लोग मैंने कुछ समय पहले ही कार्यभार संभाला है यहाँ। उसके बाद आपको पता है कोविड जिस तरीके से फैलाव करते जा रहा है, क्योंकि हम लोग एक एनसीआर रीजन में आते हैं, दिल्ली के नज़दीक हैं, तो उसको कंटेन करने के लिए 3T की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। T मतलब पहले तो टेस्टिंग, फिर ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट साथ साथ। तो टेस्टिंग हम लोगों ने 1000 का आंकड़ा पार कर दिया था। वो इसलिए है कि जितने ज़्यादा हम लोग टेस्ट करेंगे तो उतना ही हमें केसेस का ये एसिम्टोमेटिक होते हैं जिनका हम सर्वे करते हैं। वैसे तो हम 5 बार सर्वे कर चुके हैं और तकरीबन हर सर्वे में 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन सर्वे करी है। तो सर्वे में ये देखा जाता है कि ILI के कितने सिम्टम वाले केसेस हैं, उनको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। लेकिन एसिम्टोमेटिक होने के कारण कई बार पता नहीं लगता और मरीज को लक्षण नहीं होते, लेकिन वो होता है और स्प्रेड कर देता है। उसके लिए टेस्टिंग का आंकड़ा बढ़ाया गया और 1000 के लगभग जाने के बाद हम लोगों ने जितने भी पॉजिटिव केस आए, हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि जैसे ही पॉजिटिव केस आए हम लोग उसी समय अपने फ़ोन के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू जो भी कंसर्न वहाँ इंचार्ज है उसको कन्वे कर देते हैं। उसके बाद उस MO की और उसकी टीम की जिम्मेवारी होती है उस व्यक्ति तक पहुँचना। सबसे पहले यह देखना कि वो व्यक्ति क्या होम क्वारंटाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लेट डाउन कंडीशंस हैं जो देखी जाती हैं कि उसके घर में वो व्यवस्था है कि नहीं है। उसके बाद उस इंसान का भी देखा जाता है, व्यक्ति का भी, जो बीमार है, क्या वो होम क्वारंटाइन के लायक है या नहीं है, इसको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन ना हो, क्योंकि सबसे ज़रूरी है हम फैटेलिटी डिक्रीज करना चाहते हैं। आज हमारी जो फैटेलिटी है 1% से कम है जो झज्जर में है, और यह लक्ष्य है सरकार का, इससे कम रहे। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है मेरी टीम द्वारा। और उसके बाद ये देख के डिसाइड करके MO डिसाइड कर लेता है। अगर उसको होम क्वारंटाइन करते हैं तो वहीं पे जो भी ट्रीटमेंट उसको देना होता है हमारा MO शुरू कर देता है। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को एरिया डिफाइन करके भेज दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन के जो कर्मचारी नियुक्त करे हुए DC साहब ने उनके द्वारा। और कोशिश ये रहती है कि 12 घंटे के अंदर अंदर क्वारंटाइन एरिया डिफाइन होके हर एक ऑफिसर तक पहुंच जाए, जिसका जो रोल है उसमें। हमारा जो रोल है हेल्थ का हम लोग करते हैं, PWD का जो रोल है वो प्ले करता है, तहसीलदार साहब का जो रोल है वो प्ले करते हैं, उसके बाद कमेटी का जो रोल है EO साहब प्ले करते हैं। हर एक का अपना रोल है उसके अंदर। पुलिस का जो रोल है कंसर्न SHO साहब प्ले करते हैं। उसके बाद ट्रैकिंग रह गया, ये बड़ा महत्व का है हमारा। हम लोगों ने कोशिश यही करी कि जो भी एक्टिव केस आया है उसके जो भी कॉन्टैक्ट्स रहे हैं उनको ट्रैक करा जाए और उनकी टेस्टिंग कराई जाए हर हाल में। उसमें भी हम लोगों की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है और हम लोगों का जो ट्रैकिंग है 5% से ऊपर है। और उनको ट्रैक करके उनको टेस्ट कराना, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे होम क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ जिसके घर में है उसको होम क्वारंटाइन देते हैं। कोविड केयर सेंटर हम लोगों ने काफ़ी चिन्हित कर रखे हैं और काफ़ी शुरू हो गए हैं। उसके अलावा और भी चयनित कर रखे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसे 2500 तक ले जाएंगे। अभी हम लोगों का 900 के आसपास का फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने चयनित और कर रखे हैं, हम इसको 2500 तक ले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ICU के बेड्स अवेलेबल हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग है। हमने 25% कई प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल से चयनित कर रखे हैं। 75 के लगभग हमारे पास ICU बेड्स हैं और जिनमें से 49 हमारे पास वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। ऑक्यूपेंसी कितनी है सर इसमें पेशेंट्स की सर? ऑक्यूपेंसी अभी देखिए, एक्टिव केस हमारे पास 188 हैं और उन एक्टिव केसेस में से 94 तो होम क्वारंटाइन है और 94 हमारे फैसिलिटीज़ के अंदर एडमिट है और DCC में एडमिट है, जिसमें से कि हमारा हॉस्पिटल जो बहादुरगढ़ है वहाँ पे और PDM में मैक्सिमम एडमिट है। क्योंकि हमारा हॉटस्पॉट अगर आप देखें तो अर्बन बहादुरगढ़ काफ़ी समय से रहा है और वहाँ काफ़ी केसेस आते रहे हैं, इसलिए हमारा काफ़ी फोकस बहादुरगढ़ के एरिया में रहता है। हमने वहाँ जितने भी स्लम एरियाज़ हैं उनको कवर कराया है। उसके बाद फैक्ट्री ओनर्स हैं उनसे संपर्क करके
जितने भी वर्कर्स हैं, हमने काफ़ी फैक्ट्रीज़ को हमारी मोबाइल टीम लगा रखी है हमने 2, तो कम से कम एक फैक्ट्री के 150 से 200 वर्कर्स को एक दिन में कराती है। उसके अलावा स्कूल हेल्थ टीम है और जो सर्वेलेंस करती रहती है फैक्ट्रीज में जाके। और इसमें सबसे ज़रूरी हमें ये रहता है कि हम एक आईसीयू एक्टिविटी अच्छी रखें, लोगों को इसके बारे में अवेयर रखें, क्योंकि देखो अवेयर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हमारी आईसीयू एक्टिविटी का, एडमिनिस्ट्रेशन का और आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है हमें। हम तीनों के मिलने के कारण ही आज एनसीआर एरिया होने के बावजूद झज्जर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। आप देखेंगे इसके एडजॉइनिंग जितने भी दिल्ली के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के, उनमें से सबसे अच्छा कंट्रोल इस समय झज्जर में चल रहा है। हमारा जो डबल होने का रेट है वो भी हमारा 17 से लेके 21 तक आ चुका है और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है हमारा, 72% के आसपास है। फैटेलिटी हमारी 1% से नीचे है और 7 डेथ हो चुकी हैं, और जितनी भी डेथ हुई हैं उनका हम ऑडिट करते रहते हैं। ऑडिट करने के बाद ही उसको एंटर करते हैं। ऑडिट में ये देखा गया है कि झज्जर में जो डेथ हुई हैं वो सारी कोमॉर्बिड कंडीशन में हुई हैं। कोमॉर्बिड कंडीशन ये, जैसे कुछ एक का बता दूं आपको, एक बर्न्स केस थी 75% से ऊपर उसका हुआ था, एक कैंसर पेशेंट थी, तो इस तरीके से कोमॉर्बिड है। एक हाइपरटेंसिव और डायबिटिक थे, तो अदरवाइज बिना कोमॉर्बिड के हम लोगों ने ध्यान रखा हुआ है। इसके लिए 2 कॉल सेंटर चला रखे हैं हमने 24/7। एक डीसी ऑफिस के वहाँ चलता है, एक हमारे यहाँ चलता है। इनका रोल यही है कि जो भी होम क्वारंटाइन में पेशेंट है उसको डेली 2 से 3 बार कॉल करना, उसका पता करना कि उसमें कोई ऐसा साइन सिम्टम तो नहीं डेवलप हो गया जिस कारण से हम सचेत हो जाएं और उसको फिर आगे डॉक्टर के पास रेफ़र करते हैं। दोनों जगह होता है। अगर वहाँ पर भी किसी की कंप्लेन आती है डीसी साहब के ऑफिस में जो चल रहा है, तो हमें व्हाट्सएप के जरिए आ जाती है। हम उस पेशेंट को खुद फॉलो करवाते हैं हमारी टीम से, डॉक्टर को भी कहते हैं। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे पास फ़िलहाल अभी 690 केसेस आ चुके हैं पॉजिटिव, और हम लोग टेस्टिंग कर चुके हैं 21,520 टेस्ट कर चुके हैं। दोनों तरीके के टेस्ट कर रहे हैं। एंटीजन कार्ड टेस्ट भी हैं जिनमें हम 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट दे देते हैं। दूसरा हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR टेस्ट भी है और उसकी रिपोर्ट हमारी खानपुर से आती है। दोनों तरीके की टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं।